अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इबारत में जो खाली जगह हैं उन्हें गिनती की दुरुस्त अददी तरतीब से पुर करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये अददी तरतीब आप इससे पहले भी किसी जमात में कर चुके हैं, ये आदा है। अच्छा, और आप देखें कि ऊपर लिखा है कि वाज़ेह रहे कि ये अल्फाज हिंसों में दिए जा रहे हैं, यानी ये जो जुमले हैं इनमें जो हिंसे हैं उनको आपने अददी तरतीब में तब्दील करके लिखना है। तो आइए पहला जुमला पढ़ते हैं। रमजान मुबारक का 19 रोजा था। अब यहाँ पर हिंसा क्या है? 19। अब हम इसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि रमजान मुबारक का 19 रोजा था। क्या बोलेंगे? 19वां रोजा। तो हम यहाँ लिखते हैं 19वां। ये जुमला हुआ, रमजान मुबारक का 19वां रोजा था। दादा जान ने बताया कि अब देखें क्या हिंसा है? 20। 20 रोजा इफ्तार करने के बाद अब क्या होगा? वहां 19वां रोजा था, जब हमारे पास अदद था, हिंसा था 19, तो हमने से क्या किया? 19वां। अब 20 को क्या करेंगे? जी बिल्कुल इसी तरतीब से 20 को हम कर लेंगे 20वां। 20वां रोजा इफ्तार करने के बाद ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29। अब हमने इन रातों के जो अदद हैं यानी हिस्से हैं, इनको हमने लिखना है अददी तरतीब में। प्यारे बच्चों, एक बात का ख्याल रखिए कि हम ये अददी तरतीब जिस लफ्ज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर तो वो मुज़क्कर है, जैसे रोजा मुज़क्कर है। अब उसके बाद आप देखें कि क्या है? ताख़रातों, यानी अब 21वां ताख़रात तो नहीं हो सकता, 21वें भी नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए? 21वीं। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एराब भी लगाने हैं ताकि हम इसका सही तलफ़ुज़ वाज़ेह कर सकें कि ये लफ्ज़ है 21, और 21 के वाव और ये के दरमियान हम ज़ेर लगा देंगे, यानी 21वीं। इसी तरह फिर लफ्ज़ है 23, तो हम उसे क्या कहेंगे? 23वीं। 23वें के बाद हमारे पास हिंसा है 25, तो 25 को क्या करेंगे? 25वीं। पच्चीसवीं। 27 हिंसा है तो क्या हो जाएगा? 27वीं। और हिंसा है 29 तो क्या हो जाएगा? 29वीं। में हमें शब कदर तलाश करनी चाहिए। आखिरी हिस्सा है 30, और उसके बाद लफ्ज क्या है? रोजा। तो अब रोजा क्या है? मुज़क्कर आपने जान लिया, और रोजे क्या है? ये जमा मुज़क्कर है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? 30वीं रोजा, 30वां रोजा, या 30वें रोजा? जी, अब चूंकि मुज़क्कर है तो 30वां रोजा। 30वां रोजा इफ्तार करने के बाद ईद उल फितर का चांद नजर आ गया। हम सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और खुशी खुशी ईद की तैयारियां करने लगे। तो यहाँ पर हमारी ये सरगर्मी मुकम्मल हुई। आइए इबारत को पढ़ते हैं। रमजान मुबारक का 19वां रोजा था। दादा जान ने बताया कि 20वां रोजा इफ्तार करने के बाद ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में हमें शब कद्र तलाश करनी चाहिए।
30واں روزہ افطار کرنے کے بعد عید الفطر کا چاند نظر آ گیا. ہم سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خوشی خوشی عید کی تیاری کرنے لگے. اب اس میں کرنا کیا ہے آپ کو کہ بس آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ جس لفظ کے ساتھ جو ہنسا ہے اس کی عددی ترتیب اگر ہم نے لکھنی ہے، اگر مونس ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہنسے میں وی کا اضافہ کریں گے، اور اگر مذکر ہے تو ہم کیا کریں گے، ہنسے کے بعد واں کا اضافہ کریں گے، نواں دسواں. اور اگر مذکر جمع ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا روزے وغیرہ جو کہ مذکر جمع ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اس میں وے کا اضافہ کریں گے، یعنی 5ویں دن 27ویں روزے کو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان ہے. آپ اسی طرح سے اپنی کتاب کاروان اردو کے صفحہ نمبر 133 پر سوال نمبر 7 میں جو سرگرمی دی ہوئی ہے اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ ہندسوں کی عددی ترتیب درست انداز میں کر سکیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.